हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एकेडमी। आज का चर्चा हमारा विश्व के भूगोल में दूसरा अध्याय जो कि अफ्रीका महादेश के ऊपर में है। हमारा प्रयास इस वीडियो में होगा कि हम वीडियो को काफी सरल रखें और बहुत छोटा रखें और इस छोटे से वीडियो में मैक्सिमम डाटा आपके लिए जो है हम दे पाए। तो देखिए, शायद ये वीडियो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और अब इसका हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम जानिए अफ्रीका महादेश के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं एशिया महादेश के बारे में, जिसमें हम आपको बताए कि एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 30% और जनसंख्या 60%। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से या फिर जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़ा महादेश जो है वो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यानी अफ्रीका महादेश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, जिसका जनसंख्या लगभग 18.6 या 8% यानी 18.78% है, यानी राउंड फिगर में चले तो 19%। तो 60% जनसंख्या हमारा एशिया महादेश में और 20% लगभग जनसंख्या अफ्रीका महादेश में, यानी टोटल विश्व का, पूरे विश्व का 80% जनसंख्या मात्र दो ही महादेश में, एशिया और अफ्रीका महादेश में, यानी दो महादेशों में 80% जनसंख्या और बाकी रेस्ट 5 महादेशों में मात्र 20% जनसंख्या। तो आप समझ सकते हैं कि इस महादेश के विकास में कितनी सारे बाधाएं हैं और उन सभी बाधाओं में एक बाधा यहाँ का जनसंख्या भी है। बड़े पैमाने पर एक राह का रोड़ा बना हुआ है। तो चलिए चर्चा करते हैं अफ्रीका महादेश का, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से लगभग हम एशिया महादेश का किए थे। अब अफ्रीका महादेश के बारे में जानिए। अक्षांशीय दृष्टिकोण से अगर इसका चर्चा करें सर्वप्रथम, तो अक्षांश के दृष्टिकोण से याद रखिएगा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, यानी 37 नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है अफ्रीका महादेश, यानी 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। इसका मतलब क्या, यहां से प्रमुख गुजरने वाली रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा महादेश है जहां से 3 प्रमुख रेखाएं गुजरती है, तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन सा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रफल का, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का। ये कौन सा रेखा होगा, सबसे पहला होगा, अगर ऊपर से हम नीचे आएंगे तो 37 डिग्री नॉर्थ से नीचे जब जाइएगा तो आपको मिलेगा सबसे महत्वपूर्ण रेखा। इस रेखा को हम लोग कहेंगे कर्क रेखा, जो क्या होगा 23.5 डिग्री उत्तर, 23rd हाफ नॉर्थ। तो 23rd हाफ नॉर्थ को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं ना। तो भाई ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा। उसके नीचे आइएगा तो कौन प्रमुख मिलेगा अक्षांश का रेखा, तो ये लगभग जो अफ्रीका महादेश के बीचों बीच से गुजरता है वो कौन सा रेखा, 0 डिग्री, क्या कहेंगे, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या फिर इसी को 0 डिग्री कहते हैं। ठीक है, ये गुजरेगा। तीसरा प्रमुख अक्षांश रेखा जो अफ्रीका महादेश से गुजरता है वो कौन सा हो जाएगा, 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण। तो देखिए ये चर्चा हो गया आपका कि अफ्रीका महादेश से निम्न में से कौन से अक्षांशीय रेखाएं गुजरती है। पहला कर्क रेखा, दूसरा विषुवत रेखा और तीसरा मकर रेखा। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरता है कौन से महादेश से, अफ्रीका महादेश से। अब देखो भाई अफ्रीका महादेश के बारे में थोड़ा सा देखें, अब इसके चारों तरफ देखें कि कौन कौन सा महादेश या कौन सा महासागर वगैरह है, इसका चर्चा। तो बिल्कुल सरल से देखिएगा, अफ्रीका महादेश के उत्तर में है ना, अफ्रीका महादेश के उत्तर में है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। अफ्रीका महादेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है, कौन सा क्या जगह है, यहाँ मिलेगा लाल सागर। ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पास मिलेगा आपको लाल सागर, यानी कि रेड सी। और याद रखिएगा लाल सागर और भूमध्य सागर का बातें कर रहे हैं, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली एक नहर है जिसका निर्माण 1869 में हुआ था। ये नहर कौन सा है, स्वेज नहर, स्वेज कैनल। ठीक है, तो यानी अफ्रीका महादेश के उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में स्वेज नहर और क्या, लाल सागर। और अफ्रीका महादेश के पूर्वी क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये मिलेगा इंडियन ओशियन।
और अफ्रीका महादेश के पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगा अटलांटिक ओशियन, अंध महासागर, अटलांटिक ओशियन। यानी अफ्रीका महादेश के चारों तरफ से सागर और आपका महासागरों से घिरा पड़ा है। नीचे का जो भाग है वो हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा पड़ा है। यानी अफ्रीका महादेश के उत्तर में भूमध्य सागर, अफ्रीका महादेश के उत्तर पूर्व में लाल सागर और स्वेज नहर, अफ्रीका महादेश के पूर्व में क्या मिलेगा भाई, यहां मिलेगा आपको हिंद महासागर, और अफ्रीका महादेश के पश्चिम में मिलेगा अटलांटिक ओशियन यानी कि अंध महासागर। तो ये हो गया। अब देखो जैसे बताए थे एशिया महादेश जो है वो अलग अलग होता था अलग महादेशों से, वैसे अफ्रीका भी और एशिया और यूरोप को जोड़ दे तो क्या कहलाएगा। एशिया और यूरोप के बारे में बताए थे एक ही भूखंड है, तो आप जरा कमेंट में बता दें कि एशिया और यूरोप जो एक ही खंड है उसको क्या कहते हैं, संयुक्त खंड को क्या कहते हैं, वो नाम बताइए। और हम आपके यहाँ पास बता रहे हैं कि अफ्रीका महादेश एशिया और यूरोप से कहां कहां अलग होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले क्या है, एशिया महादेश यूरोप महादेश से अलग होता है जिब्राल्टर जल संधि से। एशिया महादेश यूरोप सॉरी एशिया नहीं जी, टंग स्लिप हो रहा है। ये अफ्रीका महादेश जो है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अलग होता है किससे, यूरोप महादेश से। किस चीज से अलग होता है, ये आपका होता है जिब्राल्टर जल संधि से। तो याद रखिए जिब्राल्टर जल संधि क्या करता है, दो जलों को जोड़ने का काम करता है। तो किसको किसको जोड़ता है, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को जोड़ेगा किससे, अटलांटिक ओशियन से। जिब्राल्टर जल संधि जोड़ता है किसको किससे, अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर को जोड़ता है लाल सागर से, कौन, स्वेज नहर। और लाल सागर को जोड़ता है अरब सागर से, कौन, बाब अल मंडप जलडमरूमध्य। ठीक है, अब देखो भाई अटलांटिक ओशियन को जोड़ा भूमध्य सागर से, कौन, जिब्राल्टर जल संधि। और अलग कौन से महादेश को कौन से महादेश से, अफ्रीका महादेश को यूरोप महादेश से अलग करते हैं। उसके बाद भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है कौन सा नहर, स्वेज नहर। लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है कौन सा जल संधि, बाब अल मंडप जल संधि या बाब अल मंडप जलडमरूमध्य से जुड़ता है लाल सागर अरब सागर से। ये हो गया भाई, इसके चारों तरफ क्या है, कहां किससे अलग होता है, यूरोप से अलग हुआ। इसी प्रकार से एशिया से अलग हुआ था, बताए थे आपको। अफ्रीका महादेश अलग होता है किससे, एशिया महादेश। कैसे कैसे, भूमध्य सागर से अलग होता है, यूरोप से भी अलग होगा भूमध्य सागर से, और लाल सागर से अलग होगा एशिया महादेश से। और किससे अलग होगा, स्वेज नहर से एशिया महादेश से अलग होगा। और किससे होगा, बाब अल मंडप जलडमरूमध्य से। एशिया महादेश से अफ्रीका महादेश अलग होता है लाल सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, स्वेज नहर, बाब अल मंडप जलडमरूमध्य। और एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है कौन, मिस्र कहलाता है। क्यों, क्योंकि आपका जो है बहुत सारा भाग अफ्रीका में है मिस्र का, लेकिन कुछ भाग मिस्र का जो है, जो मिस्र अफ्रीका का देश है, उसका एशिया में भी भाग है। जैसे आप एशिया में सुने थे, एशिया में बताए थे ना, तुर्की का 98% भाग एशिया में और 2% यूरोप में। उसी प्रकार से अफ्रीका महादेश का मिस्र, जिसको इजिप्ट कहते हैं, उसका मोस्टली पार्ट है अफ्रीका महादेश में, लेकिन कुछ भाग जैसे सिनाई प्रायद्वीप कहां मिलेगा, एशिया महादेश में। ठीक है, अब स्वेज नहर पे यहां से एक सवाल और समझिएगा। स्वेज नहर पे अधिकार क्षेत्र है कौन से देश का, मिस्र का है, इजिप्ट का है। जो रिवेन्यू आपका अटकता है ना, रिवेन्यू जो मिलता है ना, वो किसको मिलेगा, रिवेन्यू वो आपको इजिप्ट को मिलेगा, मिस्र को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप समझेंगे यहां से। अब यहां से एक सवाल करेंगे। अभी देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है एक कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है पैलेस्टीनियन और इजराइल के बीच में। तो आपको शायद याद होगा कि 1967 में 1967 में 6 डेज वार चला था, जिसमें अरब देशों का एक देश के साथ युद्ध हुआ था। वो कौन सा देश था जो 6 दिन के युद्ध के बाद जीत गया था। 1967 का युद्ध 6 डेज वार के नाम से जाना जाता है, जिसमें जीतने वाले देश का नाम बताना अगर याद है तो डेफिनेटली आप इसको बताइए। आइए जरा यहाँ आप आते हैं, टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पर। तो आपको बताएं अफ्रीका महादेश यूरोप से कहां अलग होता है, अफ्रीका महादेश एशिया से कहां अलग होता है, और अफ्रीका महादेश के चारों तरफ क्या है जी। अब देखिएगा इसका संरचना। एक्चुअली देखिए वास्तव में यहाँ पास कि अफ्रीका महादेश जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। अफ्रीका महादेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, चूंकि
यहाँ 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है यह महादेश, इसलिए यह सर्वाधिक गर्म महादेशों में है। और आपको याद होगा कि विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया, जो कि कहाँ है, लीबिया में, और लीबिया कहाँ है, अफ्रीका महादेश में। तो यह कहाँ मिलेगा, यह मिलेगा अफ्रीका। यानी विश्व का सबसे गर्मतम स्थान, विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया कहाँ मिलेगा, लीबिया में, ये आपको अफ्रीका महादेश में मिलेगा। दूसरा सबसे खास बात, द ग्रेट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, द ग्रेट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा अफ्रीका महादेश में। ठीक है, तो ये सहारा मरुस्थल, द ग्रेट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड को कहते हैं सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल जो हमारा मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका महादेश में कुछ प्रमुख जो है आपका मरुस्थल पाया जाता है, जैसे बताइए सहारा मरुस्थल। और थोड़ा दक्षिण में चले जाओगे ना तो नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। कौन सा, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ये 3 देशों में एक मरुस्थल मिलता है जिसको कालाहारी मरुस्थल मिलता है। कालाहारी मरुस्थल का विशेषता यह है मेरे दोस्त कि यहाँ पर जो है खास किस्म के जीव जो मिलते हैं वो मिलते हैं शुतुरमुर्ग, और शुतुरमुर्ग का जिसको ऑस्ट्रिच कहते हैं, इसका विशेषता क्या है, विश्व का सबसे बड़ा आपका पक्षी है और विश्व का सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी है। विश्व का सबसे बड़ा अंडा किसका, शुतुरमुर्ग का अंडा, और विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा, शुतुरमुर्ग। विशेषता किसका, कालाहारी मरुस्थल का। सहारा मरुस्थल का विशेषता, वहां ऊंट पाया जाएगा। एक और मरुस्थल यहीं पास मिलेगा, कहां पास, कालाहारी मरुस्थल के पास में एक और मरुस्थल मिलेगा जो लगभग नामीबिया और साउथ अफ्रीका में है। कौन सा मरुस्थल, नामीब, NAMIB, नामीब मरुस्थल। अब देखिए अफ्रीका महादेश और किन चीजों के लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा अफ्रीका महादेश जाना जाता है विश्व का सबसे लंबा नदी, विश्व का सबसे लंबा नदी निकलता है कहां से, इसी महादेश से। विश्व का सबसे लंबा नदी निकलता है इसी महादेश से, और कहां से निकलता है, विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से। तो विक्टोरिया झील से निकलता है विश्व का सबसे लंबा नदी जिसका नाम है नील नदी। और नील नदी किन देशों से निकल के बहता है, नील नदी किन देशों से होकर के बहता है, युगांडा, दक्षिणी सूडान, सूडान और मिस्र। युगांडा, दक्षिणी सूडान, सूडान और मिस्र, इससे होकर के बहता है। और याद रखिए मिस्र जो क्षेत्र है वो पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। क्योंकि मिस्र मरुस्थलीय क्षेत्र है और यहाँ से गुजरने वाली नदी है नील, इसलिए नील नदी का वरदान कहेंगे किसको, नील नदी का वरदान कहेंगे मिस्र को। मिस्र जो है वो नील नदी का वरदान है, क्योंकि मरुस्थल और जल नहीं होता तो जीवन कहां से होता। ठीक है, मरुस्थल है, जल नहीं होता तो जीवन कहां से होता, और मरुस्थल में कौन जिएगा। इसलिए नील नदी को मिस्र का है ना, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अब देखिए नील नदी निकलता कहां से, विक्टोरिया झील से। तो सवाल यहां से सॉर्ट आउट हो जाएगा। अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा झील कौन सा, अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा झील कौन सा, विक्टोरिया झील। अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा झील कौन सा, तो झील हो जाएगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से निकलता है नील नदी, और नील में भी कौन सा नदी, याद रखिएगा यहां से निकलता है व्हाइट नील, और एक झील मिलेगा आपको ताना झील। ताना झील से आपको निकलेगा ब्लू नील। यानी ब्लू नील और व्हाइट नील कहां मिलेगा, सूडान के राजधानी खार्तूम में मिलेगा, और वहां से नील बनेगा। जैसे अपना कैसा है, जैसे अपना गंगा है ना, 2 नदियों के संगम से गंगा बनती है, 2 नदियों के संगम से गंगा बनती है। किन 2 नदियों के संगम से गंगा बनती है, एक नदी का नाम बता दे रहे भागीरथी, एक नदी आप लिख दीजिए भागीरथी, और कौन के मिलने से गंगा बनता है। उसी प्रकार से ब्लू नील और व्हाइट नील के मिलने से क्या बनता है, नील नदी। और नील नदी पे पूरे विश्व का सबसे बड़ा बांध आसवान बांध कहां, मिस्र में। ठीक है, और आपका जो है इस प्रकार से मिस्र से निकलते हुए बहेगा कहां, गिराएगा अपना जल कहां, या भूमध्य सागर में अपने जल को अपवाहित कर देगा। ये हो गया आपका यहाँ का चर्चा। यानी यहाँ का सबसे बड़ा झील कौन सा हो गया, ये झील हो गया विक्टोरिया झील। यहाँ का सबसे लंबा नदी कौन सा हो गया, यहाँ का सबसे लंबा नदी जो है वो हो गया आपको नील नदी। और यहाँ का दूसरा सबसे लंबा नदी है कांगो, जबकि यहाँ का सबसे बड़ा नदी है, यहाँ का सबसे बड़ा नदी है कांगो। दूसरा सबसे लंबा नदी कांगो, और अफ्रीका का सबसे बड़ा नदी कांगो। कांगो में जल का संचयन बड़े पैमाने पर है। ठीक है, तो कांगो नदी को जायरे नदी के भी नाम से जानते हैं, कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। तो कांगो नदी का विशेषता क्या है,
कि कांगो नदी और नील नदी ये दो ही नदी है अफ्रीका महादेश में जहां से आप बोट और स्टीमर चला सकते हैं। यानी ये दो ही नदी हैं जो नौका वाहन है, बाकी शेष नदियों में बड़े बड़े जो जहाज हैं और स्टीमर हैं ये नहीं चल पाएंगे। तो सवाल करेगा अफ्रीका महादेश के किन दो नदियों में आपका जो है बड़े बड़े बोट चले जाएंगे। ये मात्र दो नदी होगा, ये नदी आपका होगा पहला नील और दूसरा हो जाएगा कांगो। यही दो नदी हैं जो कि जल नौकायन के लिए सही है, यहाँ से आपका कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो यहाँ का दूसरा सबसे लंबा नदी है वो हो गया कांगो, जबकि तीसरा नदी को कहते हैं नाइजर। तीसरा सबसे लंबा नदी यहाँ का कौन सा है? नाइजर। नाइजर को और किस नाम से जानते हैं? तेल नदी। आपका बहुत सारे इम्तिहान में सवाल किया है, बहुत सारे एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल किया है कि तेल नदी किसे कहते हैं। अगर विश्व का बात करेगा तो फिर आपका हो जाएगा तेल नदी कहते हैं नाइगर नदी को या नाइजर नदी को कहते हैं। ठीक है, तो तेल नदी आपका जो अफ्रीका महादेश का तीसरा सबसे लंबा नदी। अब कुछ और चर्चा करें, ये हो गया नदियों का चर्चा यहाँ से। अब यहाँ से क्या चर्चा हम कर सकते हैं, प्रमुख बातें हम यहाँ से कर सकते हैं कि भाई यहाँ का अगला खास बात क्या है कि जैसे एशिया महादेश में ब्लॉक माउंटेन है, नवीन वलित पर्वतमाला हिमालय, उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वतमाला है? रॉकी, दक्षिण अमेरिका में कौन सा पर्वतमाला है? एंडीज। उसी प्रकार से अफ्रीका महादेश में एकमात्र वलित पर्वतमाला है, यानी फोल्डेड माउंटेन एक ही है यहाँ, वो कौन सा है? उसे हम कहते हैं एटलस पर्वतमाला। यानी अफ्रीका महादेश का सबसे लंबा पर्वतमाला कौन सा हो जाएगा? एटलस पर्वतमाला। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ का सबसे लंबा पर्वतमाला और एकमात्र नवीन वलित पर्वतमाला फोल्डेड माउंटेन है, ये है यहाँ का। लेकिन अगला खास बात यहाँ का जानिएगा कि यहाँ का सबसे ऊंचा चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सा है? सर्वोच्च चोटी अफ्रीका महादेश का है जिसको बोलते हैं माउंट किलिमंजारो, और ये कहाँ मिलेगा? तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो यहाँ का सर्वोच्च चोटी है, पीक है। और यहाँ का सबसे लंबा पर्वतमाला कौन सा है? यहाँ का सबसे लंबा पर्वतमाला है, उसे कहते हैं एटलस पर्वतमाला। कैसा पर्वत है? न्यू फोल्डेड माउंटेन है, यानी कि वलित पर्वतमाला है। तो एक और पर्वतमाला यहाँ है, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा माउंट केन्या। कहाँ मिलेगा? माउंट केन्या कहाँ मिलेगा? केन्या में मिलेगा। और आपका बताएं माउंट किलिमंजारो कहाँ मिलेगा? तंजानिया में मिलेगा। और एक पर्वतमाला मिलेगा जिसको कहते हैं ड्रेकन्सबर्ग। एक पर्वतमाला मिलेगा जिसको कहते हैं ड्रेकन्सबर्ग। कहाँ मिलेगा? साउथ अफ्रीका में लगभग, है ना, है ना। तो साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक में मिलेगा। तो साउथ अफ्रीका में जो पर्वतमाला और आपका जो है मोजाम्बिक में मिल रहा है वो कौन सा? ड्रेकन्सबर्ग। यहाँ से एक प्रमुख नदी निकलती है, उसको कहते हैं ऑरेंज नदी। और ऑरेंज नदी का विशेषता दक्षिण अफ्रीका का सबसे लंबा नदी, दक्षिण अफ्रीका का सबसे लंबा नदी। तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे लंबा नदी ऑरेंज नदी। ठीक है, अब देखिए और खास बात, दक्षिण अफ्रीका के बारे में बातें कर रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर एक देश है। दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर एक देश है, क्या कहते हैं? लिसोथो। दक्षिण अफ्रीका एक देश के अंदर ही देश है, उसको कहते हैं लिसोथो, याद रखिएगा। और इसी के अंदर एक और देश है जो दूसरे मोजाम्बिक के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उसको कहते हैं स्वाजीलैंड। ठीक है, कौन सा देश है? लिसोथो। ठीक है, और कौन सा देश है? स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड ये अफ्रीका महादेश के अंदर है जी, स्वाजीलैंड और लिसोथो। ठीक है, ये दो देश है अफ्रीका महादेश में। ऑरेंज नदी अफ्रीका महादेश का सबसे लंबा नदी है, अफ्रीका महादेश का नहीं, मिस्टेक, साउथ अफ्रीका का सबसे लंबा नदी है। और कुछ कुछ खास बातें अफ्रीका महादेश से सवाल करता है मूल रूप से, वो देखिए बताते हैं आपको। जैसे एक सवाल ये करता है कि यहाँ पास विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वही नदी है जिसको कांगो नदी कहते हैं। अफ्रीका महादेश को अफ्रीका नहीं, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? ये नदी है कांगो नदी। इसके नीचे मकर रेखा है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी नदी है? इसे कहते हैं लिम्पोपो नदी। ठीक है, यानी इस विषुवत रेखा से 2 बार गुजरने वाला नदी का नाम बताएं, कांगो। मकर रेखा से गुजरने वाला 2 बार जो है आप जो है नदी का नाम बताएं, लिम्पोपो। उस झील का नाम बताएं जिससे गुजरता है विषुवत रेखा, कौन सा है झील? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से कौन सा नदी निकलता है? नील नदी। नील नदी पे कौन सा बांध है? अस्वान बांध। ठीक है, कौन से देश में है? मिस्र में है। मिस्र का राजधानी क्या है? काहिरा है। अब देखिए और क्या खास बात। ठीक है, तो यहाँ का झील का चर्चा कर लिए। अब देखिए चर्चा करते हैं यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा है।
अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश अगर बातें करें क्षेत्रफल से तो अल्जीरिया, राजधानी हो जाएगा अल्जीयर्स। यहाँ का सबसे बड़ा जो देश है वो उसको कहते हैं अल्जीरिया और उसका राजधानी क्या हो जाएगा अल्जीयर्स। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा नाइजीरिया। यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा है अल्जीरिया और जनसंख्या के दृष्टिकोण से हो जाएगा नाइजीरिया। तो अल्जीरिया का राजधानी हम बता दिए। नाइजीरिया का राजधानी आपको थोड़ा ढूंढना है और उसका टाइप करना और बताना है कि नाइजीरिया का राजधानी क्या है। अब देखिए और कुछ खास बातें यहां से जाने तो अफ्रीका महादेश के पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पास जो है अफ्रीका महादेश के पूर्वी क्षेत्र में हिंद महासागर में एक आइलैंड है जो कि अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा आइलैंड है। क्या कहते हैं मेडागास्कर कहते हैं। मेडागास्कर के बारे में कहा जाता है कि वास्तव में यह कभी अफ्रीका महादेश का ही अंग था, लेकिन प्लेटो में निरंतर गतिशीलता है, चूंकि वह निरंतर गति कर रही इसके वजह से यह अफ्रीका महादेश से टूट करके बिखर गया और आज यह आइलैंड बन गया। तो मेडागास्कर अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा आइलैंड है जो किससे अलग होता है अफ्रीका महादेश से। और किससे अलग होता है तो मोजाम्बिक चैनल से। यहाँ पास जो है जल का स्रोत है, इसको बोलते हैं, इस सागर को बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। तो अफ्रीका महादेश से मेडागास्कर अलग होता है। किससे भाई मोजाम्बिक चैनल से अलग होता है। क्लियर। अब देखिए यहीं पास कुछ प्रमुख आइलैंड और है जिसको बोलते हैं पेम्बा और जंजीबार। एक खास क्यों बता रहे हैं तो पेम्बा और जंजीबार का सबसे खूबसूरत बात यह है कि पूरे विश्व में जो लौंग का जो निर्यात होता है ना उसका 90% उत्पादन स्वयं करते हैं। पूरे विश्व में जो लौंग का उत्पादन होता है उसका 90% पेम्बा और जंजीबार उत्पादन करते हैं। आइलैंड है कहाँ का अफ्रीका महादेश का। कौन से सागर में सवाल करेगा, इस सागर में हो जाएगा आपका किसका, ये हो जाएगा हिंद महासागर वाले में हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आखिरी पेम्बा जंजीबार 90% लौंग का उत्पादन करते हैं पूरे विश्व में। ठीक है। और क्या है लौंग इलायची इत्यादि का उत्पादन करने में पेम्बा जंजीबार जो है वो बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं। अब देखो यार अब कुछ है यहाँ देख रहे हैं विषुवत रेखा। तो सवाल क्या करता है विषुवत रेखा से गुजरने वाले देश। तो विषुवत रेखा से गुजरने वाले देश का नाम बड़े आसानी से आपको याद करवा देते हैं। कैसे देखिए याद रखिएगा गैबोन, कांगो, रिपब्लिक कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। क्या बता रहे गैबोन, कांगो, रिपब्लिक कांगो और क्या बता रहे हैं युगांडा, केन्या, सोमालिया। देखिए क्या विषुवत रेखा से गुजरने वाले देश युगांडा, क्या बता रहे हैं युगांडा और कौन बता रहे हैं कांगो। ठीक है युगांडा के बाद कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है। और इसके बाद क्या बता रहे हैं इसके बाद आपको बता रहे हैं चौथा नंबर हो जाएगा युगांडा से पहले आप गैबोन को लिखना था, यहीं लिख दीजिए गैबोन हो जाएगा और क्या हो जाएगा केन्या हो जाएगा और सोमालिया हो जाएगा। अच्छे से याद करने के लिए आप क्या करिएगा गैबोन को पहले कर दीजिए चूंकि पहले ही है। गैबोन, कांगो, रिपब्लिक कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये 6 देशों से होकर के गुजरता है विषुवत रेखा अफ्रीका महादेश में। ठीक है। गैबोन, कांगो, रिपब्लिक कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। गैबोन, कांगो, रिपब्लिक कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया से गुजरने वाला रेखा कौन सा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से कितना देश गुजरता है 6 देश गुजरता है। कौन सा गैबोन, कांगो, रिपब्लिक कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। 4 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। क्या भाई गैबोन, कांगो, रिपब्लिक कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया से गुजरने वाला रेखा कौन सा रेखा है इस विषुवत रेखा कहते हैं। और याद रखिएगा आप जब याद करिएगा कौन सा रेखा इसके नीचे है मकर रेखा। मकर रेखा से गुजरने वाला कुल देश कितना है मात्र 5 है। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। यानी मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये 5 देश गुजरता है कौन से रेखा से नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। इससे गुजरता है कौन सा देश मतलब इस देशों से गुजरता है कौन सा रेखा मकर रेखा। मकर रेखा 5 देशों से होकर के गुजरती है। कौन सा देश नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। अब आइए कर्क रेखा पे चलते हैं। कर्क रेखा से कौन कौन सा गुजरता है इसके बारे में जानिए। तो कर्क रेखा के बारे में याद रखिएगा पश्चिमी सहारा। ठीक है। पश्चिमी सहारा
मारिटानिया माली, वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, मारिटानिया और माली, और हो गया माली, मारिटानिया माली। और इसके बाद याद रखिएगा अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली और अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। देश गुजरता है कौन से रेखा से? कर्क रेखा से। कर्क रेखा से गुजरने वाले देशों का नाम कैसे याद रखना है? पहले याद रखना है आपको पश्चिमी सहारा, मारिटानिया माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। नहीं याद हुआ? सुनिएगा, कर्क रेखा से गुजरने वाला देश का नाम बताना है। पश्चिमी सहारा, उसके बाद कौन सा देश है? मारिटानिया, उसके बाद माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। ये 6 देश से गुजरता है कौन सा रेखा? ये रेखा है कर्क रेखा। तो हम प्रयास किए एक छोटे से वीडियो में बहुत सारा डाटा आपके लिए यहाँ डालने का प्रयास किया। तो अब ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो, इंपॉर्टेंट भी हो और इसको आप मजे से देख भी पाए, ठीक है? तो इसी को लेकर के हम वीडियो को यहीं पास स्थगित कर रहे हैं और फिर हम आएंगे नेक्स्ट टाइम में नए वीडियो के साथ और उम्मीद करेंगे कि आपको और भी पसंद आए और हम अपने बेहतर प्रिपरेशन से आए ताकि आपको बहुत मजा आए। आप इस लॉकडाउन में सीखें और अपने जो है स्टडी के पहिए को चलाते रहें ताकि आप कामयाबी की ओर आते रहें, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इसको लाइक, सब्सक्राइब और फीडबैक दे, कमेंट दे कि आपको कैसा लगा, ठीक है? तो आज का सेवा यहीं तक। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय एवरीवन।